नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश, टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2020-21 में अब राउंड 2 जल्दी शुरू होने वाला है। उसके लिए कुछ रूल्स यहाँ पर आए हैं। ये सर्कुलर गवर्नमेंट की तरफ से आया है। राउंड 2 के लिए एलिजिबल कौन कौन है ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, आपको दिखाता हूँ उसका जो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। इसमें 3 पार्ट है, ए, बी और सी। ए की तरफ आते हैं। ए में लिखा गया है कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो 2 टाइप के कैंडिडेट बताए गए हैं। पहले कैंडिडेट वो कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया है, और दूसरे कैंडिडेट वो है जिनको पहले प्रेफरेंस का कॉलेज मिला था लेकिन उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है। वो कैंडिडेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे कैंडिडेट राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर इस तरह के कैंडिडेट कोई है जिनको पहले प्रेफरेंस का कॉलेज मिला था लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, तो राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन राउंड 3 के लिए मुझे लगता है आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो राउंड 2 के लिए एलिजिबल कौन कौन है, इसमें बी में दिया गया है 5 तरह के कैंडिडेट दिए गए हैं। पहले कैंडिडेट जिनका एडमिशन कॉलेज की तरफ से रिजेक्ट किया गया था, मतलब हो सकता है डॉक्यूमेंट में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो या फिर कुछ इश्यू हुआ हो जिसकी वजह से जिनका एडमिशन उन्होंने लिया था लेकिन उनका एडमिशन रिजेक्ट किया गया हो कॉलेज की तरफ से, वो एलिजिबल है। कैंडिडेट जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया था राउंड 1 में, वो भी राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। कुछ केसेस में ऐसे हुआ था कि एडमिशन कैंडिडेट ने ले लिया, कंफर्म कर लिया, बाद में किसी वजह से उन्होंने खुद ही कैंसिल करवा लिया, और कैंसिल करने के बाद एक कैंसिलेशन का लेटर भी कॉलेज की तरफ से उसी वेबसाइट से आता है। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल किया या फिर कॉलेज ने जिनका एडमिशन कैंसिल किया। तीसरे तरह के कैंडिडेट है जिन्होंने माइनॉरिटी सीट के लिए एनी प्रेफरेंस दिया था और जिनको माइनॉरिटी का सीट कन्वर्ट करके मिला था, वो भी इस राउंड के लिए क्वालिफाइड है, एलिजिबल है। और वे भी कैंडिडेट, ये इंपॉर्टेंट है कि जिनके डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं हुए थे या पार्शियली वेरीफाइड हुए थे, वो भी कैंडिडेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। तो आपको एक डेट दी जाएंगी शेड्यूल में, अगर आप देखेंगे तो उस डेट में आपको डिस्क्रिपेंसी दूर करनी है। 5वें तरह के कैंडिडेट वो भी एलिजिबल है जिन्होंने सीट फ्रीज की थी या फिर सीट फ्रीज कर पैसे भी पेड किए थे लेकिन जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वे भी कैंडिडेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। राउंड 2 का मेरिट किस तरह से लगाएगा, ये सी में दिया गया है। अब यहाँ ठीक से देखिए, पहला जो पॉइंट है उसमें यह कहा गया है कि स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 के लिए भी फॉर्म भरा था उनका मेरिट पहले कंसिडर किया जाएगा। अब जो न्यू कैंडिडेट है जिन्होंने पहले राउंड के लिए एप्लीकेशन कैप राउंड का फॉर्म नहीं भरा था, वो बिल्कुल कैप राउंड 1 में थे ही नहीं, जिनका डेटा ही नहीं था, जिन्होंने सिर्फ सीईटी दी थी और लेकिन राउंड 1 के लिए कैप राउंड का फॉर्म नहीं भरा था, ऐसे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट में जो है उनका नाम जो राउंड 1 के लिए फॉर्म भरे हुए कैंडिडेट थे उनके बाद आएगा। तो जो न्यू कैंडिडेट है उनका मेरिट बाद में आएगा राउंड 1 के कैंडिडेट से। ऐसे जो न्यू कैंडिडेट है वो, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वही है जिन्होंने राउंड 1 के लिए भी फॉर्म भरा था, लेकिन मतलब उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने राउंड 1 के लिए भी कैप राउंड का फॉर्म भरा था। जो नए कैंडिडेट आए जो छूट गए थे राउंड 1 में, जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं भरा था, वो कैंडिडेट का मेरिट उनके बाद आएगा। इस तरह की ये मेरिट आएगा, मेरिट के हिसाब से ये बातें कही गई है। ये भी कहा गया है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने फीस सीट एक्सेप्टेंस फी पेड की थी या फ्रीज किया था लेकिन उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, वे सारे कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में जो राउंड 2 है उसके लिए कंसिडर किए जाएंगे। तो इन शॉर्ट, कैंडिडेट कौन एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है पहले राउंड में, या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने पहला प्रेफरेंस का कॉलेज मिलने के बावजूद भी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया, ऐसे कैंडिडेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है।
ऐसे इस सर्कुलर का मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।